ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से इसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे ही एक प्रदर्शनी पर हम आए हैं, सीडैक के इस डिजिटल मेले के एग्जिबिट पर हम आए हैं, जहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट किया गया है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और खासकर किन किन क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग हो सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर हमारे सामने जो ड्रोन्स रखे हुए हैं, ये ड्रोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके बारे में और किसी से नहीं बल्कि एक किसान से ही जानते हैं कि किस तरीके से आप इसका उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में। I have a farm near Bangalore, that is a place called Hosur, where we concentrate on fruits, vegetables and greens, this thing. There's a leafy greens kind of a thing. So with the kind of what you call the surgical application of natural pesticides what we use, one is we are able to reduce the quantum of pesticides. Second thing is it also increases the yield. Earlier it would be carpet bombing, but this now it is only purely on specific that is surgical. What I would like to borrow Prime Minister Modi's term, surgical application of pesticides. And in the case of green leaves, we are also able to save space. Earlier we had to walk up and down, whereas with this one we can just time it and go and get it sprayed. And the important point is also is that there is shortage of labor, the correct skilled labor that is solved because of these drones. डिजिटल इंडिया वीक में क्या शोकेस कर रहे हैं, क्या और भी लोग आकर इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है? डिजिटल इंडिया वीक में खास करके किसानों के लिए हम दे रहे हैं। ड्रोन का तो बहुत सारा उपयोग है, आपको भी पता है। हम लोग ऐसा ड्रोन के हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फार्मर हैं, वो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ का ज़मीन नहीं होती, वो सेंट्स में होती है, 20-25 करके। उनके लिए बड़ा ड्रोन्स वगैरह से काम नहीं होगा, जो आपको बहुत जगह मिलेंगे। ये बहुत छोटा है, जिसके लिए लाइसेंस भी ज़रूरत नहीं, इसको माइक्रो यूएवी बोलते हैं। और इसमें 2-2.5 गज के तक लगेज जा सकता है सामान जो चाहिए। और दूसरा, इसमें जो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सारे हमारा अपना देसी है। इसका मतलब आपको किसी और देश का कोई सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ है, इसके साथ अपना रियल टाइम सेंसिंग जो बोलते हैं, जैसे ही जाएगा, जैसा इन्होंने बताया हमारा किसान साहब ने, मेरे पास आम का पेड़ है, बाजू में एक गाजर का पेड़ है, कुछ और खजूर का पेड़ है, तो मुझे सिर्फ आम का पेड़ में स्प्रे करना है कुछ चीज़, वो भी ऊपर से अगर करना होगा पत्ते पे, तो ये ड्रोन जाएगा, सिर्फ आम का पेड़ देखेगा, उधर स्प्रे करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर स्प्रे करेगा। तो बीच में अनवांटेड स्प्रे नहीं होता है। ग्रीन्स में क्या होता है, वो बीच बीच में पैदल चलने के लिए 20% का जगह छोड़ना पड़ता है, जिससे 20% हमका उत्पादन कम हुआ। उससे प्रॉब्लम क्या है, उस जगह में वीड्स आते हैं, वो प्रोडक्टिविटी कम करता है। अब इसमें क्या, हमें 100% यूज़ करेंगे, और आदमी जब करने से एक जगह ज़्यादा खाद जाता है, एक जगह कम खाद दे जाता है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो भाव कम मिलती है। अब इसके साथ 20% आपका पैदल का जगह कम, वीड्स निकल गए और यूनिफॉर्म क्वालिटी, तो अप टू 50%, 50% ज़्यादा इनकम उसी छोटा जमीन पे इनको मिल सकता है। हवा में उड़ने वाले तो ड्रोन्स हमने कई देखे हैं, और खासकर अब जो ड्रोन्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उपयोग हो रहा है उनका। खासकर जिस तरीके से हमने देखा खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से ड्रोन्स अब पानी में भी चलने लग गए हैं, तो अंडर वाटर ड्रोन्स के बारे में भी जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प चीज़ है सर, यहाँ पर बहुत ही फैंसी दिख रहा है ये सब कुछ। क्या कहेंगे, काफ़ी सारे लोग देखने भी आए हैं कि किस तरीके से ये जो अंडर वाटर ड्रोन है वो कैसे काम करता है, किस चीज़ के लिए इसका काम होता है? ये फैंसी नहीं, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है वो वाटर में अंदर जा करके, और बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि जा करके 100 मीटर की डेप्थ पे जा करके चीज़ों की फ़ोटो ले सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर तरह डीप में जाएगा, और उस उधर का कुछ सामान गिर गया और कुछ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ होगा, तो वो इसका वीडियो कैमरा से एक केबल तक एक कंट्रोल कंसोल में आएगा। तो यहाँ पर एक कैमरा लगाया
बनाया गया है और ये आपका कंट्रोल करने के लिए ये कंसोल बनाया गया है। तो कैसे इसको आप डिजिटली पूरा कंट्रोल कर पाते हैं इस पूरे ड्रोन? Yes, exactly. The operator will sit on the vessel or a shore, and he can digitally control the vessel using the data that he gets through the camera feed. It can also be used for inspection of hull structure and also the bridge piers of railways, and also it can be used for inspection of dam structures, because over a period of time the dam concrete and materials can have a degradation. Right. When these kind of vessels are there, instead of using or deputing any kind of people to go and dive there manually, definitely these kind of vessels can be made to go there. तो बेशक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना केवल एग्रीकल्चर के सेक्टर में हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स या और अन्य एप्लीकेशंस के लिए जो हम जानते हैं जो हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स होते हैं, बल्कि उसके साथ ही पानी में जो चल सकें ऐसे ड्रोन्स को भी बनाया जा रहा है। इनोवेशन का एक हिस्सा है और इसे डिजिटल इंडिया वीक में शोकेस किया जा रहा है ताकि ये भी पता चल सके कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए डिजिटली और इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए किस तरीके से भारत डिजिटली आगे बढ़ रहा है। पारंपरिक पोस्ट ऑफिस तो हम सभी ने देखा होगा, लेकिन हम सभी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि पोस्ट ऑफिस भी डिजिटल हो सकता है। यहाँ पर सीडैक के इस एग्जिबिट में यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस को डिजिटल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसे लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, क्या सुविधाएं ये आपको देगा, जो आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइन में लगने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक स्लोगन है एनी टाइम एनीवेयर यूज़। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आप एटीएम मशीन होता है वैसे ये आसपास आप कहीं भी आप इसको आप ये मिल सकता है। तो आप मतलब अभी ये होता है कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, उसका भी एक टाइम बाउंडिंग होता है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो इसका ऐसा होता है कि आप मिडनाइट में जाते हो या फिर रात 9 बजे जाते हो, आप काम ख़त्म करके जाते हो, आप पोस्ट कर सकते हो और वहाँ पे क्यू में खड़ना पड़ता है, उसका एलिमिनेशन है ये। और वहाँ पे आपको वेट चेक कराना पड़ता है, उसका एलिमिनेशन है ये। तो ओवरऑल एंड टू एंड फ्लो इसमें ही हो जाता है। तो वेट मेजरमेंट, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ डिजिटलाइज्ड वे में ये हो जाता है।